गुप्ता और थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो आपकी क्वेरीज पे फिर मैं लेके आई हूँ एक धमाकेदार एपिसोड, और मेरे साथ है बहुत स्वीट एंड क्यूट एंड बहुत पिटी सी प्यारी सी बेबी कोमल चौहान। तो कोमल चौहान को आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हैं और बहुत एक्टिव है। तो हम कोमल चौहान से पूछते हैं। कोमल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप आई। नमस्कार। तो कोमल जी बताइए, आप कहाँ से हैं, प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर तो वैसे हूँ मुंबई से। ओके। हाँ, आई एम जस्ट बिलोंग टू यूपी। ओके, तो आप कह सकते हो यूपी वाली गर्ल। हाँ, यूपी की गर्ल्स काफी क्यूट होती है ना, काफी क्यूट होती है। वो ब्लड तो थोड़ा सा रहता ही है, वो अंदर ही ब्लड का थोड़ा सा असर होता है, खुला बोलने का और बात करने का, ये करने का। तो आपका बर्थ इन प्लेस मुंबई है? या आई एम बर्थ प्लेस मुंबई है। ओके, सो आपने एजुकेशन कहाँ से किया है? मुंबई से किया, वेरी नाइस। तो आप किस फील्ड में हैं अभी? तो फिलहाल मैं फील्ड में हूँ मार्केटिंग में, प्लस मेरा साइड टू साइड मेरा शूट चलता रहता है। वेरी नाइस। मतलब आप शूट लाइन में भी हूँ, मैं इंडस्ट्री लाइन से भी बिलोंग मतलब आप पैसे का फुल प्रयोग कर रही हैं? जी, मैं पैसे और वक्त दोनों का प्रयोग फुल कर रही हूँ। बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के एक्सपेंस इतने बढ़ गए हैं कि आज बोटॉक्स कराने जाओ तो वो भी 8,000 के होते हैं। एग्जैक्टली। तो बोटॉक्स कराने जाओ तो वो भी 8,000 के होते हैं, और किसी भी बॉयफ्रेंड की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि 10,000 रुपये हफ्ता ब्यूटी पार्लर पे खर्च कर। तो यूपी की लड़कियां काफ़ी चंचल और क्यूट और चंटवंट होती हैं, क्योंकि काफी अंदर से पॉजिटिविटी रहती है उनके अंदर, और बहुत जल्दी कन्विंसिंग पावर बहुत होता है, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है उनके अंदर। तो आप अभी मार्केटिंग में हैं, तो मार्केटिंग में क्या करती हैं आप? मार्केटिंग में मैं रिटेल मार्केटिंग में हूँ। रिटेल में है? अरे, तो जिसको भी कांटेक्ट करना हो, किसी को फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो प्लीज आप चौहान मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें क्वेरीज भेज सकते हैं। मैम ये बताइए कि आप इस बिजनेस में जब से हैं, तो अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करने का बोलती हैं तो आपको ऑफर कितने आते हैं? ऑफर्स देखो, मुंबई जैसे शहर में 1 करोड़ की तो प्रॉपर्टी कहो, पूछो ही मत कहीं मिलती होगी। हाँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं। एग्जांपल आपका सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जिस तरह से अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो 1 करोड़ में मिल जाएगा। जस्ट नॉर्मल सा मिलेगा जो होता है। एक चलिए 4 करोड़ कर दिया हमने। हाँ, 4 करोड़ कर दिया तो थोड़ा मैं डीलिंग के लिए सोच सकती हूँ। डेफिनेटली हमने 4 करोड़ कर दिया, मैं फिर मैं वहाँ काम कर सकती हूँ। हाँ, नहीं, आपने 4 करोड़ की डीलिंग करी तो कितने का ऑफर आया आपको? कितनी का ऑफर आया? मतलब आपको बोला कि आप मैम हम 4 करोड़ का फ्लैट आपसे लेने के लिए तैयार है, तो प्लीज आप भी आइए डेट पे हमारे साथ में। डेट या जो भी उसको कहा जाता है। हाँ। क्योंकि हर बिजनेस में विजिट बोल लीजिए। हाँ। आप विजिट पे हमारे साथ आएंगी? हाँ, क्यों नहीं आऊंगी? विजिट पे नहीं आऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कैसे? ओह माय गॉड! तो इसको आप समझ लीजिए, इन्होंने एक मीनिंग में 2 मीनिंग बोल दी कि अगर विजिट पे नहीं जाएंगी तो दिखाएंगी कैसे, और दिखाएंगे नहीं तो आप प्रॉपर्टी परचेस कैसे करेंगे। Exactly. तो बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, आपका कोई बॉयफ्रेंड या आपकी लाइफ कैसी रही है? लाइफ मेरी काफ़ी स्मूथ रही है। जर्नी थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है। जर्नी इसलिए क्योंकि बिकॉज काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान को ठोकरें ना लगे उसे कुछ पता नहीं चलता है, समझ में भी नहीं आता है कि कैसे दूसरे कदम को आगे बढ़ाना है या कैसे रखना है। बिल्कुल। या तो मैं कह सकती हूँ जो भी मेरी लाइफ में आए हैं या गए हैं या है जो भी है, एवरीवन इज टीच मी। मतलब हर किसी ने मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाया ही है। बहुत बढ़िया। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक लाइफ है जब तक आप सीखते रहिए। एग्जैक्टली, लाइफ का यही पार्ट होता है। आप ये बताइए, आपकी लव लाइफ का बारे में कुछ बताइए हमें। लव लाइफ इज वेरी ऑसम। Oh my God. लव लाइफ इज वेरी ऑसम। मेरा जो फर्स्ट मेरा लव था कॉलेज का फर्स्ट था मेरा, और काफ़ी अच्छा था। तभी मैं इंडस्ट्री लाइन में थी, शूट पे थी, अभी भी हूँ, पर मैं काफ़ी पूरा टाइम से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री लाइन में। 90s की उम्र से मैंने काम स्टार्ट किया था। 90s की उम्र से? मतलब 19 की उम्र में स्टार्ट किया था। तभी मेरा कॉलेज भी था एंड शूट भी मुझे मिल रहे थे। अब समझ सकते हैं, चुलबुली हूँ, सब कुछ है। डेफिनेटली मिलेंगे। तो डेफिनेटली कि इंडस्ट्री को ऐसे थोड़े से फन वे चाहिए होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड तो मुझे डांस का ज़्यादा शौक है। तो मेरा स्टार्टिंग जो था वो एल्बम सॉन्ग से था। जी, वहीं पे हमारी एक से मुलाकात हो गई थी बस। आंखों में प्यार हुआ जी, और आंखों का प्यार मुलाकात तक पहुंचा। तो मुलाकातें कैसी रही? आप तो हमें बताइए, हम मुलाकातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हम गए भाड़ में पिज्जा बर्गर और डोमिनोज और ये वो, हम मुलाकातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आप तो बताइए मुलाकातें कैसी रही? मैं मुलाकात बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीजों को शेयर करने के लिए। आपका पर्सनल है, शेयर करिए। कोई 10 के साथ थोड़ी ना, एक ही के साथ है। एग्जैक्टली, और काफी अच्छा जर्नी रहा है मेरा। तो मैं उसे इस तरह बताना चाहूंगी कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर था। नॉट अप्रोचिंग, नॉट ये मत समझ लेना कि उसने मुझे अप्रोचिंग किया एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं। हमारा लव था, एग्जैक्टली लव था वो। तो लव तो पता ही है ना, जब स्टार्ट होता है तो लगिंग इन द टचिंग, हगिंग एंड ऑल, स्टार्ट टू अदर स्टेप। यस। तो आप हमें
टचिंग छोड़िए, हगिंग छोड़िए, लिपिंग छोड़िए, आप सीधे रूम में जाइए। सीधा रूम में चलते हैं, सीधे रूम में चलिए। अभी हमने आपके लिए बिल्कुल मेरियट का रूम बुक कर दिया, अभी आप मेरियट का एक्सपीरियंस बताइए। अरे मेरियट का एक्सपीरियंस सुनना है। यस, हमारी ऑडियंस उसी में बहुत एक्साइटेड होती है और हम भी उसी में एक्साइटेड होते हैं। हम नए नए एक्सपीरियंस सुनकर अपने पति के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमें बताइए कि रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, रूम का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं अपने पार्टनर के साथ थी, यू कांट बिलीव, वो थोड़ा शर्माता था। मैं तो मतलब मूवी देख के, मतलब मैं मुंबई की हूँ तो मूवी देख के मैं थोड़ी एक्सपर्ट थी। लाइक शर्माना और माना तो मुझे वैसे भी नहीं आता है, पर हाँ, जब हमारा फर्स्ट केस हुआ तो हम फिर उसकी शर्म गई। फिर हमने एक रूम में थे और हमारे मतलब काफ़ी सजी धजी ब्लैंकेट थी काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट था ना वो, मैं भी घबरा रही थी, वो भी घबरा रहा था थोड़ा। फिर हमने अपने डर को खत्म करने के लिए छोटी सी ऐसे छोटा पैक लगा लिया, बिकॉज डर था ना। डर के आगे पैक के आगे जीत है। पैक के आगे जीत है। हाँ बताइए आप। पैक के आगे जीत है। तो वो लाने के बाद हमारा दोनों का डर निकल गया। फिर जो तो आप गजब से पहला आपको। अच्छा, आपने उनको किया या उनने आपको किया? नहीं, स्टार्ट तो सामने वाले ने ही किया। ओके, बाद में फिर आप हॉर्नी हो गई? हावी तो क्यों नहीं होंगी, लड़कियों में लड़कियां हमेशा हावी होती है बॉयज पे, बॉयज कभी हावी नहीं होते। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कितनी ही बार हुआ आपका एक दिन में? एक दिन में जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम तो मतलब समझ लो ऐसे ही डर में माहौल निकल गया। फिर उसके बाद हम कॉमन हो गए एक दूसरे के लिए। फिर तो माय गॉड, आप गिनती नहीं कर सकते पूरे दिन में। नहीं, फिर भी हमें बताइए, हमारी ऑडियंस को ये जानना है कि एक आदमी दिन में कितनी बार कर सकता है। अच्छा, एक आदमी कितनी बार कर सकता है? आई थिंक मुझे लगता है 6, 7, 10 बार कर ही सकता है। आई थिंक। तो उनने 10 बार लिया आपकी? नहीं, उन्होंने हम जब सेकंड टाइम अंदर स्टार्ट किया तो 3 टाइम, फिर अदर्स टाइम, फिर हमारे टाइम्स बढ़ते गए, मतलब 4, 5, 6, फीलिंग्स बढ़ती गई तो टाइम बढ़ते गए। वेरी गुड। तो आपके बॉयफ्रेंड या आप हमेशा ड्रिंक के आगे जीत होती थी या फिर जीत के आगे ड्रिंक होती थी? क्या होता था? तब तक तो प्यार हो चुका था। प्यार हो गया था, फिर तो वो मोहब्बत में डूबी कहानी हो गई। हाँ, कहानी में लिपटे हुए हैं, चद्दरें कहीं पड़ी हैं, ड्रेस कहीं पड़े हैं, सैंडल कहीं पड़े हैं। आपने रूम का कौन सा पार्ट यूज किया? हमने रूम के सारे पार्ट यूज करे, टेबल से लेके दीवारों तक को नहीं छोड़ा है हमने। अच्छा, तो वो दीवार वाली, हाँ, ये हमारा कल बहुत भारी डिस्कशन चला था दीवार पे। एक हमारी कास्टिंग हो रही थी, तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि लड़की बहुत खूबसूरत है, उसका पिछवाड़ा थोड़ा कम है। ओके, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला। तो हमारे एक डीओपी है मिस्टर रमेश, तो उन्होंने जब दीवार पे ऐसे हाथ रखा, ये वाली पोजीशन करी, तो वो जो बैक साइड था वो बराबर टच हो रहा था। ओके, होता है ना, मतलब ऐसे। ओके, लड़की आगे लड़का पीछे। ओके, तो ये बराबर टच हो रहा था, पर हमारा कास्टिंग वाला पीछे पड़ गया कि वो टच होगा ही नहीं। तो आप बताइए, आप बिल्कुल सही मोमेंट पे आएंगे, वो टच हुआ था आपको? हाँ, हुआ था। बहुत अच्छे से आपने, एकदम ऑसम हुआ था। हाँ। कल से कास्टिंग वाले की छुट्टी। एक्सपीरियंस नहीं है साले को। कल से ही छुट्टी। अली भाई, कल से आपकी छुट्टी। शायद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। नहीं, उसके 3 बच्चे हैं। फिर दीवार का एक्सपीरियंस नहीं किया उन्होंने? ओह माय गॉड। हाँ, तो 3 बच्चे हैं उनके, और अभी 3 बच्चे पैदा करते करते उनके बाल भी उड़ गए हैं। हाँ, इसीलिए। हाँ, बाल उड़ गए हैं। पर हमें कास्टिंग वो ऐसी देते हैं कि जब हम पोजीशन पे जाते हैं और सीन पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि लड़की का अखबारा इतना पिछवाड़ा नहीं है, तो वो कैसे पोजीशन बनेगी। तो इस चीज के लिए आपके आधी पेमेंट काट। जी, हमें एक्सपीरियंस मिल गया, बिल्कुल सही पोजीशन होती है। जी, बिल्कुल सही पोजीशन होती है, और आप इसे कर भी सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस वाली हूँ, मतलब किया है मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस। तो आप इस एक्सपीरियंस को एकदम 100% में टिक मार्क कर सकते हैं। 100% दे सकती है, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपकी हाइट कितनी है? 5'5". हाँ, बॉयफ्रेंड की हाइट कितनी थी? 5'6". मतलब 5'5" और 5'6", तो मतलब वो पोजीशन थोड़ा सा आपको ऊंचा होना पड़ता होगा। नहीं, परफेक्ट बैठता था, परफेक्ट जाता था। हाँ, तो जो भी होता था यार, इतना उस टाइम पे कौन ये सब याद रखता है? पोजीशन आप बता, चलो ऑडियंस आप बता, चलो इनकी बात, चलो ये तो करेंगे, ये तो मजाक कर रही है, मुझे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। जब मुझे सीन लेना होता है ना, तो मैं हाइट को बिल्कुल ध्यान में रखती हूँ। मैं एज अ सीन बोल रही हूँ, एज अ सीन बोल रही हूँ, एज अ एक्सपीरियंस मुझे चाहिए उस चीज का कि लड़का कितने फिट का होना चाहिए, लड़की कितने फिट की होनी चाहिए। इसे मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी कि अगर मैं 5'5" हो, सामने वाला 5'6" या 5'7" है, तो मुझे ऊंचा उठना है या नीचे उठना है, ये मैं ध्यान रखूंगी। वो थोड़ा सा कल हमने एक्सपीरियंस लिया था हमारे कास्टिंग वाले के साथ, तो वो जा ही नहीं पा रहा था। अच्छा, कहता है नहीं, वो जा ही नहीं पाएगी वहां तक, यही नहीं हो पाएगा। तो कल काफी रात तक बहस हुई हमारी इस बात के पीछे, एक सीन के पीछे। चलिए छोड़िए, शावर में कितना मजा आया? ओहो हो, शावर की तो बात ही ना करो। अरे नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। शावर तो ऑसम। शावर अगर पानी ऊपर से आता हो और आप फिर तो भीगे भीगे रहो। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये शावर चल रहा है, जस्ट इमेजिन, आप वो वाला चीज याद रखिए, ये शावर चल रहा है, ये बॉयफ्रेंड खड़ा है, ये आप भीगी सी हो, ये आप नीचे हो, आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? हाँ, मैं समझ रही हूँ।
तो पानी के साथ जब उसका निकल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि निकल गया? बिकॉज उसका टेस्ट अलग होता है ना, वो पता चल ही जाता है। अच्छा, सॉल्टी टेस्ट होता है? हाँ एग्जैक्टली, सॉल्टी होता है। किसी ने बोला था हमें मीठा टेस्ट होता है, तो शायद उसमें शक्कर मिलाया होगा, हमें तो सॉल्टी मिला है हमेशा। अच्छा, सॉल्टी मिला। वेरी गुड, इज वेरी नाइस, इज वेरी ट्रू आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ये। और शी इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, सॉरी वुमेन, लेडी गर्ल्स कहा जाएगा इसको। तो शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट, और जितनी कॉन्फिडेंस से ये आंसर दे रही है, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। अब आप मुझे ये बताइए कि दूसरी आपकी पोजीशन कैसी हुई थी? दूसरी मैं आपको बताऊँ, 69 सुना है आपने? मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। क्या बात है, 69 मुझे बहुत पसंद है। हम्म। आई एम वेरी एक्साइटेड। 69 69 में मुझे ये समझना है कि 69 का क्वेश्चन मैं सबसे करती हूँ। 69 में आपका सर इधर है और मेल का सर उधर है, तो कभी कभी जब आप ज्यादा हॉर्नी हो जाती हो तो कभी कभी खून दिमाग पे चढ़ता है, ये मैं सबसे पूछती हूँ। खून दिमाग पे चढ़ जाता है? चढ़ता है, बिंदास चढ़ता है। तो बीपी लो हाई नहीं होता उस टाइम पे? बीपी लो हाई क्यों होगा? दिमाग खून दिमाग पे चढ़ जाता है ना कि भाई ऐसी ऐसी पोजीशन पोजीशन नहीं चढ़ता है। जो सेक्स का जो पावर होता है ना, वो आपके दिमाग तक इस तरह चढ़ जाता है कि उसको आपको खून में नजर आ रहा होगा, पर मुझे तो सेक्स ही चढ़ता है। मैं अपनी बता रही हूँ, हाँ, ठीक है? हाँ। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। डेफिनेटली, हम किसी का नहीं बता सकते, हम आपका एक्सपीरियंस लेने ही बैठे हैं। हाँ, तो सबका अलग होता है। मुझे तो एकदम और हॉर्नीपना आता है और हॉर्नी चढ़ती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाला पार्टनर मुझे मेरे ही बोल सकती हूँ क्या, बीप तो नहीं होगा, ये कट तो नहीं जाएगा? कुछ ऐसा नहीं, मतलब आपको स्मूच और किसिंग और ये सब करता है तो हाँ, आपको अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है। और फिर जब उसका सामने वाले का मेरे पास होता है तो ओ माय गॉड, सामने वाला भी काफी होता है, तभी तो वो वहां पे मुझे ज्यादा हॉर्नीपन फील कराता है और मैं उसे यहाँ से हॉर्नी फील कराती हूँ। डेफिनेटली पार्टनर में ये सब होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये बताइए कि आपने 69 कर ली, डॉगी स्टाइल कर ली, अच्छा आपने कभी पिछवाड़ा भी दिया है क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं किया आपने? नहीं। चलिए, तो आपने डॉगी स्टाइल कर ली, शावर में कर लिया, बेड पे कर लिया, 69 एंड अदर एवरीथिंग पोजीशंस आपने कर ली जो भी नेचुरल होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि बॉयफ्रेंड है का? बॉयफ्रेंड? अरे यार, जब था तब किया, अब नहीं है। अच्छा, ब्रेकअप हो गया? जी हाँ, हो गया, बस हो गया अब। देखो जो होता है अच्छे के लिए। कितने दिन हो गए ब्रेकअप हुए? हो गए 6 महीने हो गए। 6 मंथ हो गए। और आपका 7 इयर्स का रिलेशन था? जी हाँ। तो आप शादी तक जा रही थी? जी हाँ, बिल्कुल जा रही थी, क्यों नहीं। इतना अच्छा पार्टनर है, इतना मुझे हॉर्नी फील कराता है, मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, सब कुछ करता है, तो शादी भी उसी से करूंगी ना, किसी गवार से थोड़ी करूंगी। सही पकड़े लड्डू के भैया, या बिल्कुल बहुत सही पकड़े हैं। एकदम। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर आपका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आपने कैसा फील किया? बहुत ही अकेलापन। मिस मतलब मुझे वो रातें याद आती थी, मुझे वो टेबल याद आता था, मुझे वो शावर याद आता है, आज भी याद आता है, मुझे वो दीवारें याद आती हैं, मुझे वो बिस्तर याद आती है, मुझे वो सिलवटें याद आती हैं, मुझे हर चीज़ याद आता है उसके साथ का। माशाल्लाह, क्या बताएं आपको हम। फिर उसके बाद में उनका कभी कॉल आया आपके पास कि कभी कॉल वॉल आया कि पैचअप कर लेते हैं? जी बहुत बार आया। फिर आपने इग्नोर कर दिया कि नो? इग्नोर मीन्स मतलब हमारा कुछ काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे उसे, हमारा बॉन्ड लास्ट तक जाके बहुत बुरी तरह खराब हुआ, तो दैट्स व्हाई वो थोड़ी चीज़ें मैं मूव कर गई। गुड, वेरी गुड। तो अभी प्रेजेंट आपका कोई लाइफ पार्टनर है? जी अभी तो नहीं है फिलहाल। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा। जी मैं आपने जिस हिसाब से एक्सपीरियंस देखा है बंदी का, शी इज वेरी हॉर्नी और शी इज वेरी ये हॉर्ननेस कर भी देती है। तो जिसको भी अच्छा बॉयफ्रेंड बनना है वो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, कोमल का बॉयफ्रेंड जिसको बनना है तो कमेंट्स में बताइएगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इनका। तो कोमल जी ये बताइए, कभी आपको कंप्रोमाइज का ऑफर आया? हाँ, कंप्रोमाइज के बहुत ऑफर आए मुझे। कभी ऐसा घटिया एक्सपीरियंस रहा हो, किसी बुड्ढे ने आपको ऑफर करा हो? जी हुआ है। तो आप बुड्ढे के पास गई और उसका खड़ा नहीं हुआ हो? मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ सामने वाले ने मुझे ये तक बोला है, मेरा खड़ा तो नहीं होता है लेकिन मुझे तो चाहिए। क्या करने आऊँ, घंटा बजाने? हाँ मैंने ये नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर मुझे लगा बदतमीजी हो जाएगी, तब मैंने बोला नहीं शायद। अच्छा, थोड़ी सी अपनी ज़बान को। अंकल जी कितने साल के थे? अंकल जी होंगे 85। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया, सलाम है। क्योंकि उनके वो बहुत सारे पैसे थे तो उनको लगा कोई भी आ जाएगा। अंकल जी पहले आप अपने सामान की सुरक्षा करवाइए, अपने सामान का इलाज करवाइए, फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को बुलाइए आप, तो फिर थोड़ा सा मजा आएगा। तो ऐसे मजा नहीं आता। मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। आप जो भी अंकल हो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। आपको थोड़ी सी ऐसी मस्ती करनी चाहिए थी, फिट होना चाहिए था, आपको थोड़ा सा फिट फाट होना चाहिए, तब ऐसी आइटम को बुलाना चाहिए। 85 की उम्र में आप क्या ही आइटम बुला रहे हो? क्या ही आइटम बुला रहे हो? आंटी भी नहीं लेती होंगी, आंटी ने पढ़ गई होंगी। हाँ, तो अब आगे बताइए, तो अभी आगे लाइफ का क्या है आपका? लाइफ का मतलब क्या सोच रही हैं आपने? क्या होता है ना, गोल और होल बहुत मायने रखता है। बहुत। तो आप होल देंगी या गोल पूरा करेंगी?
मैं पहले गोल पूरा करूंगी। बिना होल के तो गोल पूरा होता ही नहीं है आज आज हाँ, आज के time में। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना होल के गोल पूरा नहीं होता है। किसी और भी industry में, किसी में इंडस्ट्री में चले आप जाओ चले आप। जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, नहीं Goal is the होता है। most important. मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग पहले 2 इंच की छेती देखते हैं, लड़की को बाद में देखते हैं। हाँ। पहले उसे देखते हैं, पता नहीं कैसे देख लेते हैं, वो झांक कैसे लेते हैं कपड़ों में, X-ray मुझे कर समझ लेते में हैं, नहीं आता। X-ray कर लेते हैं। X-ray कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार। पर ये नोट देखो, लड़कियों का 6 सेंस होता है, ये भी आपको ही पता है, मुझे पता है, आप लड़की हैं तो हमें पता चली जाता है उनकी आंखें यहाँ से यहाँ जा रही है या यहाँ से यहाँ आ रही है, Definitely. तो पता चली जाता है। चलिए, तो लड़कों को मैं बोलूंगी होल के पीछे कम जाइए, अपने गोल के पीछे ज्यादा जाइए। हर कोई लड़की होल के लिए नहीं होती, कुछ कुछ एक्सपीरियंस होल्डर होती है जो कि आपका काम बहुत अच्छे से कर सकती है। तो प्लीज होल देखेंगे तो गोल भूल जाएंगे और गोल देखेंगे तो होल भूल जाएंगे। तो इसीलिए गोल पे ध्यान रखिए, होल पे ध्यान मत रखिए, क्योंकि होल 5 मिनट का है और गोल बहुत बड़ा है। हाँ, ठीक है, तो होल पे बिल्कुल भी ध्यान मत रखिए। और थैंक यू कोमल जी, हम बेस्ट विशेस फॉर यू। Thank you. आप आगे तक जाएं और आपने बहुत बेबाकी से आंसर दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप बहुत आगे तक जाएं और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच और माइंड ब्लोइंग। गॉड ब्लेस Thank you so much. Thank you so much. गॉड ब्लेस Thank you थैंक यू so सो much. मच। तो प्लीज जाके भर भर के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए अपने एक्सपीरियंस को। थैंक यू सो मच, Thank लव you. यू, Bye.